ये हो गया। अब आते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट जो है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बार बार, ये सेक्शन पहले आईपीसी की सेक्शन 511 हुआ करती थी, है ना, ये सेक्शन जो पहले आईपीसी की सेक्शन 511 हुआ करती थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन लोगों ने इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ में रख दिया, तो हम लोगों को देखो कॉन्स्पिरेसी तो याद ही हो गई। 61 हम लोगों से कोई पूछेगा तो सीसी, और 62 पूछेगा तो अटेम्प्ट। ये कुछ सेक्शन ऐसी हैं जो आप लोगों को क्या बोलते हैं, टिप पर होना चाहिए, आपकी टिप पर कोई पूछे तो निकल जाना चाहिए। 61 इज सीसी, 62। अब जैसे कि कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कल एक ऑफेंस पढ़ रहे थे, अभी इसी में एग्जाम्पल आएगा। सबसे पहले वो एग्जाम्पल ही उठाता हूं मैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी डेफिनेशन पे बाद में चलते हैं, पहले हम उसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। हाँ, 6 नंबर देखो, ये इलस्ट्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, फिर अपन बाद में जाएंगे अपन उसकी सेक्शन पे। ए मैक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेल्स बाय ब्रेकिंग open a box, finds after so opening the box there is no jewel, he has done an act toward the commission of theft, therefore he is guilty under this section। अब ये सेक्शन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि दैट, पहली बात तो ए ने क्या ऑफेंस किया है, थेफ्ट का ऑफेंस किया है। थेफ्ट के ऑफेंस के लिए पनिशमेंट जो है हमारी वो कितनी है, 3 साल। अब बात को समझना अच्छे से, थेफ्ट को कमिट यदि कर दिया, यदि ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसका पनिशमेंट कितना है। ये 2 वर्ड होते हैं, आप लोगों ने मैंने तो नहीं बताया पर आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, इंटेंशन। इसी में थोड़ा सा समझना, ये थोड़ी अलग चीज है पर इंपॉर्टेंट चीज है। इंटेंशन, प्रिपरेशन, है ना, स्टेजेस ऑफ क्राइम। जो आप लोग आईपीसी पढ़ते थे, जिन लोगों ने शुरू में आईपीसी पढ़ी थी, बीएनएस जिसने भी पढ़ी होगी, मैंने तो नहीं बताया ये वाली चीज। इंटेंशन जरूरी किसी भी ऑफेंस को करने के लिए, फिर प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है ये वो वाला हाफ वाला अटेम्प्ट नहीं, मतलब यू ट्राई, मतलब स्टेप टूवर्ड्स कमिट एन ऑफेंस, स्टेप ले लिया आपने, और लास्ट में होता है कमिट। ये होता है कमिट, यानी कि आपने चोरी करने के लिए सोचा, दैट आई हैव इंटेंशन टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, दैट इज इंटेंशन, कि मेरे को जाना है उस घर में चोरी करना है, उस व्यक्ति के पास से मोबाइल लैपटॉप चुराना, दिस इज। फिर उसके लिए आपने तैयारी करी, प्रिपरेशन, फिर अटेम्प्ट कर दिया और गए और उसके पॉकेट मार दिया, लैपटॉप मार दिया, जो भी आपको सामान चुराना था, ज्वेलरी चुरानी थी, वो आपने चुरा ली। इट मीन्स द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। इसको कमिट का मतलब होता है ऑफेंस, द ऑफेंस इज कंप्लीट। कमिट का मतलब याद रखना आप लोग, ऑफेंस इज कंप्लीट, फाइनल। बट अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट का मतलब होता है ऑफेंस इज इनकम्प्लीट, इट इनकम्प्लीट, यानी कि जो ऑफेंस हम लोग करने गए थे वो ऑफेंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली एग्जांपल को लेते हैं हम लोग, क्या कि व्हेन द ऑफेंस इज कंप्लीट, चोरी करने के लिए गए थे तो चोरी कर ली, तो हम लोगों को ऑफेंस कितना, 3 साल की सजा, 303 सेक्शन लगेगी आपके ऊपर, 303 सेक्शन लगेगी और 3 साल की सजा दे दी जज साहब ने, चलो भाई ठीक है। अब पर ये वाले ऑफेंस में क्या होगा, यदि चोरी करने के लिए गए थे तो 303 लगी आप लोगों के ऊपर, पर चोरी तो हुई नहीं, यानी क्या हुआ उसका, ये तो कमिट हुआ था, तो आपको पूरी पनिशमेंट मिलेगी। पर यदि ऑफेंस पूरा नहीं हो पाया,
तो फिर आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ये वाली सेक्शन ये बताती है। फिर ये सेक्शन ये बातें बताती है कि आप लोगों ने, ये बात मैंने कल भी समझाई थी और फिर से समझाता हूं कि कुछ ऑफेंस होते हैं जिनके अटेम्प्ट के लिए तो पनिशमेंट दे रखा है, पर कुछ ऑफेंस ऐसे हैं बीएनएस में जिनके लिए अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट, डायरेक्ट पनिशमेंट स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है। यदि हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो क्या बात करते हैं, जैसे कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट, इसकी कोई भी पनिशमेंट सेक्शन वाइज नहीं है, नो सेक्शन। आप लोग बेस समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक्सटॉर्शन की कोई नहीं, नो अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन, रॉबरी, अटेम्प्ट टू रॉबरी कहीं नहीं देखोगे, अटेम्प्ट टू एबडक्शन, अटेम्प्ट टू किडनैपिंग कहीं भी नहीं मिलेगा, अटेम्प्ट टू रेप कहीं नहीं मिलेगी सेक्शन। तो फिर क्या लगाओगे, एक व्यक्ति क्या करने गया, रेप करने के लिए गया, पर वो लड़की का रेप नहीं कर पाया। रेप करने के लिए तो गया, कर देता तो 10 साल की सजा काटता या जितना भी पनिशमेंट मिलता, ये कमिट में आ जाता। पर अभी अटेम्प्ट टू रेप का एग्जांपल लें हम लोग, अटेम्प्ट का, पर वो इनकम्प्लीट हुआ, यानी वो लड़की का रेप नहीं कर पाया या किडनैपिंग नहीं कर पाया, तो फिर उसको कितना पनिशमेंट होगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक अटेम्प्ट की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पर एक चीज और जो मैं बताना चूक रहा था वो बता देता हूं। तो जहां पे प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, जैसे अटेम्प्ट टू रेप की सेक्शन क्या लगेगी फिर यहाँ पर, आई थिंक रेप की सेक्शन 70 कितनी है यार, रेप 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 63 है ना, इसी के बाद आ रही है 63, पनिशमेंट फॉर रेप, 64 उसका पनिशमेंट है, 64 ऑब्लिक क्या लग जाएगा, कितना लगेगा ऑब्लिक 60, अटेम्प्ट की सेक्शन 62, ऐसे करके लगेगी। अब ये 62 देखते ही आप समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे, 303 ऑब्लिक 62, है ना, ये देखते से ही आप समझ जाओगे क्या, कि भाई वो रेप करने के लिए गया था पर रेप नहीं कर पाया, वो थेफ्ट करने के लिए गया था, थेफ्ट नहीं कर पाया। ये हो गया अपना अटेम्प्ट के बारे में पूरा। अब एक चीज और जो बची है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं लास्ट इसमें, फिर अपना ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, है ना, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड, और एक सेक्शन जो है डकैती के लिए भी है अटेम्प्ट, है ना, वो मेरे को अभी याद नहीं है। तो 109, इसको मैं बता देता हूं, नो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रोविजन, नो स्पेसिफिक और स्पेसिफिक प्रोविजन। तो नो स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है, जो मैंने एग्जांपल बताया 64 ऑब्लिक 62 ऐसे लगेगा। अब स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है, यदि मर्डर करने के लिए गए थे तो अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन पहले 307 हुआ करती थी, है ना, तो क्या लगती थी 307, क्या ऐसी लगती थी क्या 302 ऑब्लिक 511, क्या आपने कभी देखा था 302 के साइड में 511 लगी हुई हो, नहीं। तो इसी चीज को बस मैं समझाना चाह रहा था कि मर्डर के लिए सेक्शन, यदि आप कोई मर्डर करने गए तो आपके ऊपर 302 लगती थी, जबकि आपने मर्डर कमिट कर दिया, ठीक है। बट आप मर्डर करने के लिए गए थे पर मर्डर कमिट नहीं हुआ, तो क्या लगती थी, अटेम्प्ट की सेक्शन 307, जो आज की डेट में क्या बन गई है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 109। अब ये सेक्शन बीएनएस की बन गई है 109 अटेम्प्ट, है ना। तो आप लोग अभी जब हम लोग पहुंचेंगे तब धीरे धीरे हम लोगों को याद हो जाएंगी ये सेक्शंस। अटेम्प्ट टू मर्डर की सेक्शन अब 307 जो थी वो 309 बन गई थी। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के?
120 था, एविडेंस में बताई थी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे ख्याल से अटेम्प्ट की इतना प्रोविजन समझ में आया आप लोगों को कि मैं क्या बात करना चाह रहा था। यानी कि आप कोई ऑफेंस करने के लिए गए थे, वो ऑफेंस कंप्लीट हो गया तो वो वाला पनिशमेंट मिल जाएगा। अब जो आप ऑफेंस करने के लिए गए थे, आप जो ऑफेंस करने के लिए थे, हाँ, अब जो आप ऑफेंस करने के लिए गए थे वो इनकम्प्लीट रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, तो इसका मतलब यदि बीएनएस में या कोई भी अदर एक्ट में, हम लोग क्रिमिनल एक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी अदर एक्ट में यदि वो ऑफेंस इनकम्प्लीट रह गया तो कौन सी सेक्शन लगा देंगे, अब हम लोग 511 की जगह 62। भाई रॉबरी करने गए थे तो रॉबरी की सेक्शन 62, एबडक्शन की सेक्शन फिर 62 ऑब्लिक, फिर रेप की सेक्शन 62, 64 ऑब्लिक 62। तो ये आप लोगों को देखते ही समझना पड़ेगा यार 62 लगा है, इसका मतलब ये ऑफेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है। और स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखा है तो सिर्फ दो ही सेक्शन है जिनके स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं, यानी 109 और 110, और एक डकैती में अटेम्प्ट टू डकैती है शायद, आई एम नॉट वेरी क्लियर, बस ये दो ही सेक्शन है जिसमें स्पेसिफिक प्रोविजन है अटेम्प्ट का, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अटेम्प्ट समझ में आ गया होगा। अब अटेम्प्ट का पनिशमेंट क्या होता है, बस तो इतनी सारी कहानी दोहराने के बाद आप लोगों को प्रोविजन समझ में आया होगा। तो ये जो मैंने समझाया था, ए मैक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम ज्वेलरी बाय ब्रेकिंग द ओपन अ बॉक्स एंड फाइंड आफ्टर सो ओपनिंग द देयर इज नो ज्वेल, उसमें कुछ भी नहीं है, पर चोरी तो कमिट कर दी ना। पर ये वाले एग्जाम्पल की एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको पता ही नहीं है यहाँ से मूवेबल प्रॉपर्टी क्या ले गया वो, या अटेम्प्ट की बात कर रहा है, और मूवेबल प्रॉपर्टी तो थी नहीं वहां पे, ज्वेल तो था ही नहीं, तो फिर चोरी कैसे कमिट हुई। तो ये वाला थोड़ा सा अलग चीज है ना, बट मैं इस चीज पे अभी वो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चोरी के इंग्रेडिएंट याद होना चाहिए। तो हम लोग पनिशमेंट देख लेते हैं, क्या पनिशमेंट है। तो जल्दी से पनिशमेंट देख लेते हैं। द पर्सन विल बी पनिश बाय imprisonment for term which could be maximum term of imprisonment which could be given in crime, maximum half of the imprisonment that could be if the crime had been completed, half of the maximum term। जैसे कि रेप का पनिशमेंट, या मान लो रेप का पनिशमेंट कितना है 64 के अकॉर्डिंग, यानी पुरानी को थोड़ा सा इंक्लूड कर देता हूं, 375 रेप की सेक्शन थी, अब 64 हो गई है, तो मान लो उसमें 10 साल का इम्प्रीजनमेंट था, इसका मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम मान लेते हैं, मैक्सिमम इम्प्रीजनमेंट का 1.5। तो हम लोग क्या लगाएंगे 64, 64 का 64 रेप की मैक्सिमम पनिशमेंट हो गई, तो हम लोग कितनी लगाएंगे 5 इयर्स। यानी कि वो लड़की का रेप करने के लिए गया था पर वो रेप कर नहीं पाया, उसने सिर्फ अटेम्प्ट किया, तो रेप का मैक्सिमम पनिशमेंट का 1.5। तो अटेम्प्ट की सेक्शन क्या कर देती है, उसको आधा कर देती है, 1.5, 10 साल का आधा। चोरी करने के लिए गया था, चोरी नहीं कर पाया, हम लोगों को पता है 3 साल, है ना, मैक्सिमम पनिशमेंट का 3 इयर्स, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5 साल, इसका हो जाएगा 5 साल। बस ये है प्रोविजन। बस एक ही वर्ड याद आप लोगों को याद रखना है, यदि अटेम्प्ट की बात यदि की जा रही है तो मैक्सिमम पनिशमेंट का 1.5 अटेम्प्ट की जब भी बात होगी। और जहां पर 62 लगा हुआ दिख जाए, पहले जैसे 511 लगी हुई दिखती थी सबका दिमाग चलने लगता था, अरे यार 511 लगी है मतलब ऑफेंस इज इनकम्प्लीट। अब आप लोगों को क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे यार 62 लगी हुई है, क्या लगी हुई है 62, यानी ऑफेंस इज इनकम्प्लीट 62। थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, 62 लगी हुई है, इसका मतलब कि ऑफेंस इज इनकम्प्लीट। अब एक और प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट है, पहला प्रोविजन दूसरा प्रोविजन, ये तो ऑफेंस के लिए था। देखो इफ द क्राइम इज पनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, लाइफ इंप्रिजनमेंट का एलआई का हाफ कितना होगा, एलआई का हाफ कितना होगा, प्लीज आंसर मी, एलआई का हाफ कितना होगा।
बताओ। एल आई का हाफ 10 साल होगा। क्यों आयुषी, कितना होगा एल आई का आधा? आंसर मुझे सानिध्य ने दिया जरूर है, पर आंसर आधा दिया है। 10 साल। आयुषी, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव टोल्ड मी दैट द पनिशमेंट शैल बी द 10 years? वेरी गुड। बट सेक्शन भी बता देते तो मजा आ जाता। बट सेक्शन भी बता दो तो मजा आ जाए। ढूंढ रहे होंगे दोनों कौन सी सेक्शन में। सेक्शन 6। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या मुझे अब इस प्रोविजन को समझाने की जरूरत पड़ी? यदि यदि ये वाला प्रोविजन मैंने वहां नहीं समझाया होता आपको। वेरी गुड। फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट। यदि ये वाली सेक्शन मैंने आप लोगों को सेक्शन 6 उस समय ऐसे नहीं समझाई होती, तो इसका आंसर आप यहां नहीं दे पा रहे होते। अब हम लोग यहाँ पे फंस गए होते कि भाई लाइफ इंप्रिजनमेंट को आधा कैसे करें, तो हमारा सीधा क्विक आंसर आ गया 20 साल का आधा। हम लोग क्या मानते हैं? फ्रैक्शन ऑफ टर्म सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, दैट इज 20 years अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, एंड उसका आधा 10 years। वेरी गुड। चलो, आप लोगों को बिल्कुल कॉन्शियस हो इस चीज के लिए, तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इस सेक्शन को समझाने की जरूरत है। देखो, अब बल्कि यदि कोई पढ़ रहा होगा, जिन्होंने ये प्रोविजन नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि सेक्शन 6 में ये चीज लिखी हुई है, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स, फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स, है ना? और आप लोगों ने इसके आंसर भी मुझे दे दिए। तो देखो, सिंस दे हैव अटेम्प्टेड द क्राइम दे कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years। 5 years लिख दिया। अब इन्होंने लिखा हाफ ऑफ द मैक्सिमम 10 years, है ना? एल आई मिला था भाई, तो क्या कर सकते हैं हम? तो ये था उसका आंसर, है ना? तो अब आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई।